तो कैसे हो भाई लोग? उम्मीद होगी सब लोग पैसा कमा भी रहे होगे, गवा भी रहे होगे और घर पे प्रॉफिट लेके जा भी रहे होगे। प्रॉफिट और लॉस मार्केट का हिस्सा है, लेकिन कब तक? अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो, उसमें से अगर 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए तक का लॉस ले रहे हो अपनी कमाई में से, तो डेफिनेटली यू आर ऑन द वे। आप लोग क्या हो, उस वे के बीच में हो और अच्छी तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हो। और अगर आप लोग 10 रुपए कमा के अपने पास के भी 10 रुपए गंवा रहे हो और कुछ चीजें एक्स्ट्रा में कर रहे हो, तो डेफिनेटली मार्केट आपके लिए नहीं है। उससे अच्छा है कि भाई लोग आप लोग क्या करो कि उसको अवॉइड करो। मेरा हमेशा मानना रहता है, और मैं इसे बात भी करता हूँ हर किसी को, कि जो है, अगर आप लोगों को मार्केट नहीं समझ में आता है तो समझ लो, उसको समझना पड़ेगा। कोई भी चीज विदाउट एक्सपीरियंस एंड विदाउट नॉलेज, विदाउट एनी, उसको क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा हार्ट के बहुत बॉटम से, जो दिल से ना निकले वो चीज, तब तक के लिए वो चीज जुआ ही रहेगी। अगर आप पैसों के लिए कोई चीज कर रहे हो ना, या फिर अदर किसी इसमें उसको देख रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप लोग रॉन्ग पाथ पे हो, ऐसा मुझे तो लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे कि ये रहा आज का निफ्टी 50 का चार्ट, और जैसे कि अपना टारगेट, इसको मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा लूँ तो समझ में आए कि अपना क्या था प्लान। भाई लोग, यहां से लेके यहां तक अपना टारगेट था कितने पॉइंट्स का, ये निफ्टी 50 का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, यहां से लेके यहां तक 231 पॉइंट का अपना टारगेट था। मैं यूजुअली इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग 60%, 65% में निकल के चले जाओ, इधर से हट के चले जाओ। मैं तो आज मार्केट को अवॉइड किया ड्यू टू सम रीजन। मेरा आज दिल नहीं था मार्केट में पार्टिसिपेशन करने का। द रीजन बिहाइंड दिस क्या है ना, जितना मार्केट ने आज तहलका मचाया है और जितना प्रीमियम दिया है, भगवान करे वो कभी ना दे। मेरे हिसाब से मार्केट में पार्टिसिपेशन होना या मार्केट को एक अच्छे टाइम फ्रेम पे लाने के लिए उसका कंसोलिडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी वही चल रहा है। मार्केट खुद को कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मार्केट मान के चलिए बेरिशनेस में होता, तो डेफिनेटली निफ्टी 50 और आपको गिरता हुआ दिखाई देता, निफ्टी 50 आप लोगों को और गिरता हुआ दिखाई देता। और आपको क्या है ना, जो ऑल इंडेक्स है कुछ मेजर, जैसे कि टाटा हो गया, अदानी हो गया, रिलायंस हो गया, ये भी गिरना चाहिए, लेकिन ये नहीं गिर रहे हो। हाँ, ये जो झटका लगा है ना, छोटा सा जो झटका लगा है बैंक निफ्टी को, ये आने वाली फरवरी का जो महीना है ना, जो 1 फरवरी, ये उसके झटके है। अभी जिसको समझ में आ रहा है उसको आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है वो छोड़ दे, बिकॉज अब ये झटके समझने के लिए आप लोगों को कम से कम बड़ा एक्सपीरियंस लगेगा, 3.5-4 साल का। तो मैंने इसलिए आप लोगों को कल परसों के दिन ही बोला था कि इफ पॉसिबल आप लोग क्या करो, ट्रेडिंग स्टॉप कर दो ड्यू टू सम रीजन। ये जो अभी 1 फरवरी को जिस टाइम पे निर्मला जी आएंगी और बोलेंगी कि इतना इतना टैक्स अपन इसके ऊपर डाल रहे हैं, इतना इतना अपन लूट रहे हैं लोगों को, उस समय समझ में आएगा कि मार्केट का हिसाब क्या है, मार्केट करने क्या जा रहा है। ये जो आप लोगों को खाली बैंकिंग सेक्टर में जो चल रहा है ना, बैंकिंग सेक्टर, उसी में फॉल दिखेगा बड़े तौर पे। थोड़ा सा सेंसेक्स को देख लो, निफ्टी 50 को देख लो। हाँ, मिड कैप को, अभी मिड कैप में आपको क्यों बोलता हूँ, अभी मिड कैप को उठना और गिराना, मिड कैप को कोई बड़ी बात नहीं है। छोटा सा इंडेक्स है, 12,000 पॉइंट्स का इंडेक्स है, तो डेफिनेटली वो इजीली क्या होता है ना, वॉलेटिलेट होते चलता है, उसका कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी कैंडल लेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, हाँ, लेकिन पैसा मस्त बनाता है मिड कैप। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है, आपका पता नहीं। तो आज के लिए तो अपना टारगेट अच्छा खासा इधर सक्सेसफुल हो गया एक। उसके बाद मेरा तो कोई, मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग इसके ऊपर है ना, ये यहाँ से लेके
ये बुलिश साइड लेके चले जाए। 244 पॉइंट का जो एक अच्छा खासा ये दे दिया है निफ्टी 50, ये आप, मेरा सजेशन रहेगा कि ऐसा अगर आपको कभी दिखाई पड़ता है बुलिश साइड तो डेफिनेटली अवॉइड कीजिएगा। हो सकता है मंथ में एक बार आए, 2 बार आए, किसी दिन अगर नीचे की तरफ ही आ जाए पूरा की पूरा, तो क्या करोगे आप लोग? पूरे सेटअप से अलग है। कोई भी इधर ये कर लेना, आप लोग इम्प्लीमेंट कर लेना, कोई भी सा थेरी, कोई सा भी कैंडल का पैटर्न भी आप लोग इधर ये कर लेना, अप्लाई कर लेना, कोई भी हिसाब नहीं लगा सकते आप लोग इधर। मार्केट टिकी हुआ है, बहुत दिनों से मार्केट टिकी हुआ है। इससे पैसा निचोड़ने के लिए उतना ब्रेन भी चाहिए इंसान के पास। पहले जैसा नहीं है अभी मार्केट बहुत टिकी हुआ है। जिस दिन हर दिन एक्सपायरी था उस दिन तो मान के चलिए लोगों को लूट लिया है मार्केट में, खास करके रिटेलर को लूट लिया है मार्केट में। अभी नो डाउट मार्केट अच्छा है, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, सेंसेक्स हो गया, ऑल इंडेक्स आर परफॉर्मिंग गुड, बट अपन उसके लिए तैयार नहीं है यार। रीजन बताऊं? 10 दिन में अगर एक दिन 1000 का आप लोग 10,000 बना रहे हो तो स्टिल आप लोग खुश हो, लेकिन जो 10 दिन में लाख रुपए जो गवाए है ना आप लोगों ने, आप उसको नहीं देख रहे हो। आपको खाली 1000 का 10,000 बना है वो दिख रहा है, लाख आपने कहाँ पे डाल दिए, कहाँ पे गवा दिए आप लोगों को वो नहीं दिख रहा है। आप अगर बड़े बड़े प्रॉफिट का नशा लेके चलोगे तो मार्केट नॉट फॉर यू, मार्केट आपके लिए नहीं है। ये कितनी बार मैं आप लोगों को चीज बता चुका हूँ। आपका कैपिटल, मैं आप लोगों को एक सीधी सीधी बात बोलूं क्या, इंसान को है ना एक 2-2.5 लाख रुपए का पेमेंट मंथली आने के लिए बहुत अपनी औकात में सुधार लाना पड़ता है, बहुत उसको बहुत घिसना पड़ता है, घिसाना पड़ता है। तो मार्केट में है ना थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, खुद की औकात स्ट्रांग करनी पड़ेगी, क्या है ना जलाना पड़ेगा खुद को। कुछ चीजें आप लोगों को खुद मार्केट के ब्लड से कुछ ऐसे मतलब ये करनी पड़ेगी, अलग कुछ डिफरेंसनेस आपको बाजू में हटानी पड़ेगी, तब जाके आप इसको समझ पाओगे। अगर नॉलेज की बात रहती ना तो जिंदगी में हर कोई करोड़पति बन जाता है यार, इससे नॉलेज की बात नहीं है इधर। इट्स डिपेंड ऑफ ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर ट्रेडिंग हैबिट्स, योर पेशेंस, योर पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, योर जजिंग कैपेबिलिटीज एंड ऑल द थिंग्स, सो ऑन सो। नहीं तो इधर आज इंडिकेटर लगा दिया, उधर वो लगा दिया, ये सब कुछ कर दिया, किसी काम का नहीं है भाई लोग, किसी काम का नहीं है। एटलीस्ट कुछ गुड सेटअप तो लगा दो यार। मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूंगा, प्लीज डोंट गो लाइक अ जुआरी, डोंट प्ले एज अ जुआरी, डोंट प्ले। ये प्रोफेशनल भी हो सकता है, ये प्रोफेशन भी हो सकता है, ओके, सो डू दैट लाइक, नॉट लाइक जुआरी। जुआ बेकार है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको समझ नहीं है एक्सपायरी की तो मत एक्सपायरी में पार्टिसिपेशन करना, मत करो। 1000 रुपए 1500 रुपए के लिए लोगों को 8-8 10-10 15-15 घंटे काम करना पड़ता है। बड़ी बात नहीं है 4-5 हजार रुपए मार्केट से निकालना, बड़ी बात नहीं है। अभी भी आप 2000 निकाल के भाई घर पे खुश रहो, आराम से रहो, टाइम के साथ चीजें सीखते भी चले जाओगे, लेकिन क्यों करना है भाई, क्यों करना है? किसी दिन मेरे टॉपिक पे तो अपन बात करेंगे ही करेंगे। मैंने मार्केट को इतना दिया है और मार्केट से इतना निकाला है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन मैं फ्लेक्स नहीं करता, मैं दिखाना नहीं चाहता। नहीं तो मुझ में और औरों में कुछ फर्क नहीं है। आई वांट टू गुड फ्लेयर इन मार्केट, नॉट लाइक लोगों की तरह नहीं कि भाई मेरा इतना इतना पीएनएल है, मैं इतना इतना शो ऑफ करूंगा। नहीं, मेरा पीएनएल आप लोगों को दिखा के मैं क्या करूंगा, मेरा पैसा आप लोगों के पास, आप लोगों को दिखा के मैं क्या करूंगा? आपको तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन लोगों को क्या चाहिए आजकल, वही लोग देख के खुश हो रहे, सीख के नहीं। सीखना कोई चाहता ही नहीं यार। अगर क्या है ना, आपको पहले तो इसको समझना पड़ेगा। तो एनीवे जो भी है मस्त है। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा टॉपिक बाजू में हटा था,
सॉरी फॉर दैट। आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों को इसके नीचे मार्केट आप इसको देख सकते हो। ओके, वर्ल्ड वाइड मार्केट है ना, डोनाल्ड ट्रंप आने की वजह से ये पूरा सिनेरियो है। जिस तरह का इंडिया का वह बढ़ता हुआ रोल और डोनाल्ड भाई की क्या है बढ़ती हुई ताकत मार्केट को अभी क्या कर रही है, पहले तो सपोर्ट कर रही है, मार्केट को नीचे की ओर गिरा रही है। आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट टारगेट बेरिश साइड पे यहां तक रहेगा, ये वाला। थोड़ा सा इधर जूम आउट कर दो, ऑप्शन चेन निकाल लेते हैं। 16 जनवरी का इसका भी एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली प्रीमियम मैनेज करेगा, बहुत अच्छी तरह से प्रीमियम मैनेज करेगा। अभी भी प्रीमियम में कम से कम 30% का फर्क है, तो डेफिनेटली 30% यानी कम से कम ये 30% मान के चलिए एक 170-180 के पॉइंट का आप लोग नीचे की तरफ इसका मीटर लगा के यहाँ तक वेट कर सकते हो 22,300 तक। इसको तोड़ा तो फिर लाइव जिंका लाला है 22,000 तक। द फर्स्ट सपोर्ट यह ए रहेगा 22,300 एंड सेकंड हो जाए 22,000। उससे पहले भी मे भी कंसोलिडेट हो सकता है, वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ तक आने दो फिर इसको जज करेंगे। आज के लिए अपन थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। अच्छा खासा बेयर नहीं मारा है आज मार्केट को, बहुत अच्छी तरह से बेयर नहीं मारा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैंने ये कल भी बोला था आप लोगों को, आप लोग चेक करना थोड़ा सा और ये कर लेना। ये वर्ल्ड मार्केट है, आप लोग देख लेना। वर्ल्ड मार्केट में क्या है ना, डो जोन्स फ्यूचर का हो गया, नस्डैक हो गया, कैसीसीपी हो गया, डैक्स हो गया, निकाई हो गया, हैंगसेंग हो गया, शंघाई हो गया, पूरा की पूरा क्या है ना जो है माइनस में चल रहा है। द रीजन बिहाइंड दिस क्या है, 1% से सभी गिर रहे हैं, 2% से नस्डैक तो 2% से गिर रहे हैं। ओके, 20,000 करने से ज्यादा गिर रहा है, बिटकॉइन भी गिर रहा है, सब कुछ मतलब अभी ये है। रीजन बिहाइंड दिस क्या है आप लोगों को पता है इसके? चाइना नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी इजी तरह से बैठ जाए गद्दी पे, इसलिए चाइना कुछ ना कुछ तो भी खुरापत कर रहा है, कुछ ना कुछ तो भी नया अभी कौन सा वायरस निकालेगा, कहाँ से चमगादड़ का निकाल सकता है, या फिर सुअर का निकाल सकता है, या फिर कोई जानवर से और से निकालेगा, लेकिन चाइना कुछ ना कुछ तो भी करेगा और उसी का चल रहा है। जिस तरह से गल्फ कंट्रीज में अभी मारपीट चल रही है, बांग्लादेश में भी उनका म्यांमार के साथ अभी चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, पाकिस्तान का इंडिया के साथ चल रहा है, पाकिस्तान का अपना सऊदी अरेबिया के साथ भी उनका थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम चल रहा है, और खास करके जिस तरह से पाकिस्तान को ठोका है अफगानिस्तान में ड्यू टू सम बॉर्डर्स इशू, फायदा उठा रहे हैं हम, लेकिन गिर रहे साथ को इकोनॉमिक को लेके। तो एज मैं पिछले 4 या 7 दिन से बोल रहा हूँ, या पिछले हफ्ते से ही बोल रहा हूँ कि करंट सिनेरियो नहीं है ऊपर जाने के लिए, लेकिन क्या पता किसी दिन अगर बायर्स के दिल में आ गया भाई मार्केट को उठाना है तो डेफिनेटली उठा लेंगे वो लोग। तो आई डोंट वांट टू जज मार्केट, बाकी कुछ भी हो जाए। अभी जिस तरह से इतने दिन से सेलिंग आ रही है ना, बाइंग स्टार्ट हो गई है मेरे हिसाब से। ओके, विक्स बड़ा है तो डेफिनेटली कैंडल्स बढ़ेंगे 15.5-16, जब विक्स होगा तो डेफिनेटली कैंडल बड़े बड़े निकलेंगे। हो सकता है कि निफ्टी 50 में आपको 70, 80 पॉइंट के कैंडल दिखाई दे, बैंक निफ्टी में आपको 200, 250, 300 पॉइंट्स के कैंडल दिखाई दे 10 मिनट के फ्रेम रेट पे, 5 मिनट्स के फ्रेम रेट पे। सो बीवेयर। ओके, मैं जिस तरह से आपको प्रीमियम का बोलता हूँ ना, कितना इतना आप लोग टारगेट लेके चले जाओ। इफ अगर आपके पास 20,000 कैपिटल है तो आप लोग उससे 2,000 रुपये निकाल के बाजू में रख दो। 2,000 में से क्या करो, 1,800 बाजू में निकाल दो। 1,800 तो नहीं निकलेगा 2,000 में से, बिकॉज ऑफ ब्रोकरेज भी जाएगा ना, तो 1,500 बाजू में निकाल दो, 200 रुपये उसमें रख दो, 20,000 प्लस 200 ऐसे करके 20,200 आप क्या करो ट्रेडिंग के लिए रख दो। 1,800 रुपये अपने सेविंग में रखो, और सेविंग में ऐसा भी नहीं है कि अकाउंट में रखो, नहीं, कैश में पैसा रखो। कैश में अगर आपके खुद के पास कैश में पैसा रहता है तो वो पैसा आपका सेविंग एज ए सेविंग दिखाई देगा। किसी दिन अगर लॉस में आप चले गए ना तो डेफिनेटली दिल पे ये नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है, बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग को है ना समझने में हो गया, या फिर उसको आपको किस तरह से लेना है उसके लिए बहुत बड़ा दिल लगता है, और ऐसा दिल लगता है कि मान के चलिए उसको कंट्रोल इतना कंट्रोल चाहिए कि अगर 1 रुपए का प्रीमियम 1,000 भी बन जाता है तो भाई लोग उसको अवॉइड करना आपका कंट्रोल होना चाहिए। तब जाके पेशेंस आपके दिल में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नहीं तो ये बोलेगा भाई कल ही तो अपन ने 1,800 रुपये डाला था, ये डाल रिकवर हो जाएगा। जितना भी अपन ने कुछ कमा के रखा था अपन सब उसमें गवा देंगे। तो जितना बनता है उतना बाजू में निकालो, कैश में निकालो, कैश के पास रखो।
टारगेट वाइज ट्रेडिंग मत करना। टारगेट वाइज ट्रेडिंग से क्या होगा, आप लोगों को लत लग जाएगी, और वो लत जो रहती है वो फिर कैसे रहती है, अगर मान के चलिए, मैं एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ साझा करना चाहता हूँ, लेकिन ड्यू टू टाइम का भी थोड़ा सा बंधन रहता है, तो उसके वजह से अपन नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक सेशन अगर अपने बीच अगर अपन रखेंगे तो डेफिनेटली अपन 1-1.5 घंटा इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ नहीं तो चलिए, से बाइंग आई है मार्केट में, अच्छा खासा इंडिकेशन है। अभी मंडे के दिन ही है, मार्केट का जो भी है वो मंडे के दिन ही है। ये हो गया निफ्टी 50 का। अभी बाद में देखेंगे अपन बैंक निफ्टी का। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, अपना टारगेट बैंक निफ्टी में अचीव हो गया है। अपन ने कितना टारगेट रखा था, आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। मेरे पे लोग हंसते हो गए कि भाई 700 पॉइंट 750 पॉइंट कैसा कवर करेगा बैंक निफ्टी। तो बैंक उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कवर करेगा बैंक निफ्टी। ये जो 750 पॉइंट है ना, ये जो कवर किया है बैंक निफ्टी ने ऊपर से नीचे तक, आप लोग देख लेना। मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी कहाँ से बता रहा हूँ बता दूं, मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी यहाँ से बता रहा हूँ कि क्या होगा क्या नहीं बोल के। हर एक वीडियो है मेरा पूरा की पूरा, आप देख लेना। भाई नॉलेज अगर पाना है तो एक्सपीरियंस से लेना पड़ेगा। मार्केट क्या है ना, बुकिश नॉलेज की मोहताज नहीं है, उसके लिए एक्सपीरियंस ही चाहिए। तो चलिए अभी अपन बैंक निफ्टी का थोड़ा सा देखेंगे। अभी बैंक निफ्टी में कल के दिन में भी क्या है ना, अगर गिफ्ट निफ्टी जो है, गिफ्ट निफ्टी अगर वो पॉजिटिव मॉर्निंग में होती है, थोड़ी सी आफ्टर 12 क्लॉक, अगर नाइट के मिडनाइट के बाद अगर गिफ्ट निफ्टी अगर कुछ कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ आती है, पॉजिटिव इंडिकेशन देती है, बिटकॉइन में कुछ सुधार आता है, डो जोन्स नस्डैक में कुछ अगर सुधार आता है 0.5% का भी, तो डेफिनेटली कल बैंक निफ्टी आप लोगों को गैप अप होता हुआ दिखाई देगा। और गैप अप होने के बाद है ना, इसका फैला जो है इधर हाई, इसमें सेलिंग आई है। मैं इधर आप लोगों को 5 मिनट के तौर पे दिखा दूं तो ये बहुत बड़ी सेलिंग है। सेलर ने इधर पहले तो सेल किया है, फिर से इधर बाय किया है, फिर से रिटेलर को ठोका है। दिन भर उसने मुंह नहीं दिखाया है, और इसलिए मैं इसको अवॉइड किया है। बिकॉज ऑफ मेरा क्या है, अभी सेलिंग में अमाउंट लगा के रखा है, तो डेफिनेटली मैं इसको अवॉइड करना प्रेफर करता हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं। अभी बैंक निफ्टी में क्या है, अभी इधर ये सपोर्ट लिया है। तो बैंक निफ्टी आप लोगों को फिर से 49,050 की तरफ जाते हुए दिखाई देगा एक बार, और फिर से नीचे की तरफ आएगा वो। अभी मैं थोड़ा सा इसको 50 मिनट के फ्रेम रेट पे लेके जाता हूँ। अभी इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वीकली कैंडल फ्रेम पे मैं अपन थोड़ा सा देखते हैं इसको। ओके, सो ये तो इधर हो गया, इसका फर्स्ट सपोर्ट इधर ही बन रहा है, फर्स्ट सपोर्ट इधर बन रहा है, सेकंड वन इधर बन रहा है 46,000 यानी 47,000 पे इसका फर्स्ट सपोर्ट बन रहा है। एंड थर्ड सपोर्ट जो बन रहा है इसका 46,000 का। भगवान ना करे कि चाइना कुछ ना कुछ तो भी छोड़ दे हवा में, कुछ तो भी सुअर का वायरस या फिर चमगादड़ का वायरस, और डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हो जाए, तो अपने को अपनी हालत यही होने वाली है। फिर आप लोगों को बैंक निफ्टी 3,500-4,000 गिरते हुए आसानी से देख सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ ना दे, यूएस में अभी फिलहाल जो जिस तरह से उस डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए हैं, तो ऐसा कुछ बयान ना दे कि जिस वजह से नीचे की तरफ आया। अभी ये तो चल रहा है कुछ जो H1B1 जो वीज़ा का है अपना, अमेरिकन जो उनका जो वीज़ा का चल रहा है, उसी की वजह से। बिकॉज अब क्या है ना, मनी मार्केट उसी की वजह से ढल रहा है। अगर लोगों को यूएस में, अगर यूएस कनाडा में अगर काम नहीं मिलेगा तो डॉलर में छपाई कैसी होगी। इंडिया में जो डॉलर है ना, उसका कम से कम 60 या 65% या 70% आप लोग बोल सकते हो कि वो क्या है ना, उन्हीं की बदौलत है। जो उधर लोग काम कर रहे हैं, जो उधर लोग पसीना ये कर रहे हैं, बहा रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं की देन है। अदरवाइज पैसा कहाँ से आएगा बाहर से। अगर वीज़ा ही कैंसिल होगा तो मतलब लोग काम कैसे कर पाएंगे ना। तो अभी डोनाल्ड भाई का ये गिफ्ट है अपने को गिरते हुए। तो कोई बात नहीं, गिरेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो फर्स्ट टारगेट अपना ये वाला कंप्लीट होगा, सेकंड वन ये वाला। उससे पहले आप लोगों को कंसोलिडेट इधर मिल सकता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, ये जो है ना, इसके आसपास आपको एक अच्छा खासा, एक मिनट,
ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, इसको लॉक कर देते हैं अपन, ये वाला, ये क्या है, ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक बैंक निफ्टी अगर आपका प्ले करना, मतलब थोड़ा सा ये कर रहे हैं, आप लोग प्रेफर कर रहे हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना, तो आप लोगों को क्या करना है, इस 400 पॉइंट को लेके ही बाजू में हट जाना है, उससे ज्यादा की लालच मत रखना। अगर इसको ऊपर जाना है, थोड़ा सा मैं इसको 10 मिनट के फ्रेम रेट पे कर दूं, अगर इसको ऊपर जाना है तो फिर इसको ये ब्रेक करने दो। आई नो टारगेट थोड़ा सा बड़ा है 700-800 पॉइंट का, लेकिन इसको ये कंप्लीट करने देना, अदरवाइज थोड़ा सा कुछ गारंटी नहीं है इसकी। और मैं अभी इसमें क्या है ना, बुलिश साइड पे मैं ट्रेड लेना भी नहीं चाहता। अभी 1 फरवरी तक मैं बुलिश साइड पे ट्रेड अवॉइड ही करूंगा। मेरी रोजी रोटी हो सकती है कि एक बाउंस पे कुछ अपना फकीर के झोली में कुछ तो भी गिर जाए तो बहुत हो गया, वैसे करके मैं अपना क्या है ना थोड़ा सा मतलब बना लूंगा। लेकिन मैं अभी बुलिश साइड पे ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा 1 फरवरी से पहले। 1 फरवरी तक निर्मला जी को अच्छी तरह से इंडियन इकोनॉमी को निर्मा से धोने दो, फिर बाद में अच्छी तरह से अपन मार्केट की धुलाई करेंगे, उससे पहले नहीं। उसके बाद आएगा फिन निफ्टी। एज इट इज अपन ने जो बोला था कल के दिन कि आप लोग क्या रहो, कल मैंने इधर एक लाइन खींची थी, इसमें भी गायब हो गई। तो ये अपना टारगेट अच्छी तरह से अचीव हुआ है, तो डेफिनेटली कोई बात नहीं। अभी कितना है, हमेशा बोलता हूँ कि 60-65% आप लोग क्या करो, अपना प्रॉफिट लेके बाजू में हट जाया करो, उसी का ये है देन है। बीबी ने भी अच्छा खासा काम किया है आज, जिस तरह से बॉलिंजर बैंड एक मस्त अपना बताते हुए और एक कंसोलिडेट करके अच्छा खासा बॉलिंजर बैंड ने 5 मिनट के फ्रेम रेट पे और 10 मिनट के फ्रेम रेट पे इंडिकेशंस दिए बहुत सारे। तो अपन बॉलिंजर बैंड को भी किसी दिन सीखेंगे। मेरे को कमेंट तो करो कि भाई ये चीज मेरे को सीखनी है आपसे, तो डेफिनेटली अपन सीखेंगे और सीखनी भी चाहिए भाई। फिन निफ्टी का ऐसा है कि फिन निफ्टी मंडे के दिन आप लोगों को गैप अप देखने को मिल सकती है। 90% चांसेस है, 10% तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 90% चांसेस है कि फिन निफ्टी गैप अप हो जाए और उसी में अपन पैसा बना के बाजू में हट जाए। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मैं ऐसे पर्सनली समझता हूँ कि अभी अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ा सा किधर गया वो अपना, अपन एक्सपेक्ट क्या करते हैं, अगर मान के चलिए कैंडल इधर अगर ओपन कर रहा है गैप, अगर ऐसी कैंडल ओपन की इसने, तो यूजुअली क्या होता है कि अपन ऐसे इसको नीचे आने का वेट करते हैं, बराबर। मैं इधर भी आप लोगों को निकालता हूँ नीचे आने की, लेकिन ये ऐसे नहीं करेगा। अगर मार्केट गैप अप होगा ना, तो मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलूंगा। मान के चलिए ये अपनी पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है, ये चौथी कैंडल है और ये 5वीं कैंडल है, इतनी बड़ी। अभी इसको अवॉइड कैसे करेंगे? इसको अवॉइड तब तक नहीं किया जा सकता कि जब तक कि कैंडल, आप लोगों को बता दो, कैंडल में अपने को क्या ना मिले, अच्छे खासे डोजी, इस तरह से डोजी ना मिले, ये वाली डोजी ना मिले, सेलिंग ना मिले, तब तक रेड सेलिंग वाले डोजी अच्छी खासे ऊपर से प्रेशर वाले विक्स में बढ़ोतरी, ये सब चीजें ना मिले, तब तक अपने को उसको प्ले आउट नहीं करना है। अभी क्या है ना, थोड़ा सा मेरे को पता नहीं भाई लोग इसको क्लियर कैसे करते हैं, इसमें कोई इरेजर है क्या नहीं, तो थोड़ी सी मेहनत ऐसे ही कर रहे हैं अपन 1-2 मिनट के लिए समझाने के लिए। उसके बाद जो रहेगा फिन निफ्टी के बाद सेंसेक्स। इफ अगर कुछ बड़ी चीज होती है वर्ल्ड वाइड में, तो सेंसेक्स आप लोगों को अच्छा खासा गिरता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप एंड बैंक एक्स गिरा है, उस तरह से निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स नहीं गिरा है। ओके, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्टेबल हूँ मार्केट में। तो सेंसेक्स में क्या है ना, अब आज के लिए सेंसेक्स आप लोगों को अच्छा खासा ऊपर की तरफ पॉजिटिव इंडिकेशन देगा ही। फ्राइडे के दिन मार्केट को जज करना अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ऑफ
मैं तो जज नहीं करना चाहता। अभी क्या पता कल किधर बम फटेगा, किधर क्या होगा, चाइना किसका वायरस तो छोड़ेगा। तो उस वजह से सैटरडे और संडे इन 2 दिनों में क्या होगा कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी अपन क्या कर सकते हैं इसमें देख सकते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको अच्छी खासी तोड़ने दो। ये वाली जो अपना 77,470 का, इसको अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस तोड़ने दो। उसके बाद 400 पॉइंट का अपन किस में देखेंगे, सेंसेक्स में देखेंगे। और अगर इसको नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ, तो बड़ी बड़ी कैंडल लेके आ जाए भाई नीचे। कहाँ से कहाँ तक, 77,280 के नीचे इसको उतरने दो। उसके बाद अपना मन पसंदीदा इंडेक्स, भाई लोग मन पसंदीदा इंडेक्स, तो अपना इंडेक्स ये देखो। अपने इंडेक्स को अपन कहाँ से फॉलो कर रहे हैं आप लोगों को पता है? यहाँ से इतना मस्त पैसा बनाता है भाई। मैं तो इसको है ना मेरा कुबेर जी का ये मानता हूँ, गिफ्ट मानता हूँ। भगवान ने मेरे को जो दिया है ना ये गिफ्ट, मिड कैप वाला, मैं उसी को यही मानता हूँ। बिकॉज अब ये इतनी मेरी बात सुनता है ना, इतनी मेरी बात सुनता है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसा मैं बोलता हूँ ये वैसा ही करता है, पता नहीं क्यों करता है लेकिन करता है भाई मेरे लिए वो। मेरा कम से कम कैपिटल का एक 30 से लेके 35% का अमाउंट तो इसी ने बनाया है सही में। तो एनीवे मिड कैप में अगर अपने को मिड कैप एक 12,260 का अच्छा खासा सपोर्ट नीचे किस तरह से तोड़ने को मिलेगा, ये वाले पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में बिल्कुल नहीं, ये वाले पोर्शन में बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा रेड करके बता दूं कि कौन से वाले पोर्शन में। इसको अपन ग्रीन में कन्वर्ट करेंगे, तो इस वाले पोर्शन में मार्केट पे नीचे आना इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी कैंडल में। और इसको रेड करेंगे अपन ताकि ये थोड़ा सा डेंजरस है, प्रीमियम डीके करेगा हमेशा की तरह। मेरा तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट वन इज BSE बैंक एक्स। निफ्टी 50 से ज्यादा गिरा है। अपना टारगेट है ये जरूर कंप्लीट करेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का अपना 60% 65% का टारगेट कंप्लीट होता है। जिन लोगों ने बात सुनी है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन लोगों ने बात नहीं सुनी है वो लोग भाई लालच लेके बैठ जाओ आराम से, कोई बात नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा ये देख लें, 950 पॉइंट्स का मस्त धंधा बन रहा है। किसी ने अगर 700 650 पॉइंट भी लिए तो मस्त धंधा बना होगा आज। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आप प्रॉफिटेबल हो एक पेटी के पीछे, अगर आप 20,000 30,000 अगर आप प्रॉफिटेबल हो, तो आप अगर 30,000 अगर आप प्रॉफिटेबल करंट में चल रहे हो, तो जब अमाउंट 25,000 पे आ जाए ना, जब प्रॉफिट 25,000 22,000 23,000 पे आ जाए ना, तो आप क्या करना, उसको कभी भी कट कर देना। देरी मत, उसकी राह मत देखना आप कि ये कब फिर से 30,000 और 40,000 बनेगा, बिल्कुल नहीं। अपना 22,000 25,000 20,000 ले लो, उसको दिन के लिए राम राम बोल दो और डन फॉर द डे करो और बाजू में हट जाओ। सो एनीवे भाई लोग, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड हैप्पी जर्नी फॉर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में भी आप लोगों को बहुत कुछ धमाका मिल सकता है देखने को, खास करके फरवरी के पहले से आप लोगों को बहुत बड़ा धमाका मिल सकता है मार्केट में देखने को। एंड आफ्टर फरवरी तो मिलेगा ही मिलेगा। सो फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड मेरे को सपोर्ट करो। थैंक यू।